कभी आपने सोचा है, अगर कोई किताब सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि चीखें समेटे हो, एक ऐसी किताब जिसमें कैद है एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे का दर्द। हर साल ये किताब खुलती है और किसी की जान ले लेती है। क्या एसपी कमला देवी इस रहस्य को सुलझा पाएंगी या खुद बनेंगी किताब की नई रक्षक? आप देख रहे हैं खौफनाक कहानियां टीवी। थाना शहर के बीचों बीच था। आम दिनों की तरह शोरगुल, फाइलों की खटपट और सिपाहियों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। लेकिन शाम होते ही जैसे हवा का रंग बदल जाता। गेट के बाहर रखी बेंच पर रोजाना एक अजीब बच्चा बैठा नजर आता। वह कभी किसी से बात नहीं करता। उसके कपड़े पुराने, आंखें गहरी और हाथ में हमेशा वही पुरानी किताब रहती। किताब को वह ऐसे पकड़ता जैसे उसमें उसकी जान बसती हो। एसपी कमला देवी ने जब पहली बार उसे देखा तो सोचा शायद खो गया है। उन्होंने पास जाकर पूछा, बेटा घर कहाँ है? बच्चा उनकी ओर देखता रहा, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखें अजीब थीं, न उनमें आंसू थे न मासूमियत, बस खालीपन। जवाब देने की बजाय उसने किताब और कसकर पकड़ ली। सिपाही हंस पड़े। मैडम, ये रोज आता है, न खाना मांगता है न पैसे, बस बैठता है और फिर ठीक 7 बजे चला जाता है। लगता है कोई खेल है। कमला देवी को मजाक पसंद नहीं आया। उनकी पुलिसिया नजर बता रही थी कि यह साधारण बच्चा नहीं। रात में जब वह थाने का सीसीटीवी देख रही थीं, तो उनका शक और गहरा गया। बच्चा कभी भी थाने की दहलीज पार नहीं करता, बस गेट की बेंच पर बैठता है और जब घड़ी 7 बजाती है उठकर गायब हो जाता है। दूसरे दिन उन्होंने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा चुप रहा। अचानक उसने किताब खोली, एक पन्ना फाड़ा और उनके हाथ में रख दिया। पन्ने पर खून जैसा लाल लिखा था, अगर मैं यहां बैठूं तो मौत रुकी रहेगी, अगर मैं चूक गया तो अस्पताल की आग फिर से जलेगी। कमला देवी का दिल धड़क उठा। उन्होंने तुरंत पुरानी फाइलें निकलवाने का आदेश दिया। पुराना केस, 10 साल पहले शहर के अस्पताल में एक भयानक हादसा हुआ था। रात को अचानक आग लग गई। 12 मरीज और एक महिला की मौत हो गई। वह महिला उस वक्त डिलीवरी के लिए आई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, माँ और बच्चा दोनों आग में मरे। कमला देवी ने जब केस फाइल का फोटो देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें वही बच्चा था, वही चेहरा, वही आंखें, बस फोटो पर तारीख 10 साल पुरानी थी। अगर यह बच्चा आग में मर चुका है तो रोज बेंच पर कौन आता है? उनका दिमाग उलझ गया। उस रात अचानक थाना अंधेरे में डूब गया। बत्तियां बुझ गईं। बाहर से किताब के पन्ने अपने आप उड़ने लगे। हर पन्ने पर लाल अक्षर चमक रहे थे। अब वक्त पूरा हुआ। कमला देवी भागकर बाहर आईं। बच्चा वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आधा जला हुआ, आधा धुएं से बना। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुमने फाइल खोली, अब मैं बंधा नहीं हूं। बेंच अपने आप बीच सड़क पर खिसक गई। किताब उनके हाथ में थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मौत लौटेगी। इसी वक्त वॉकी टॉकी से सायरन जैसी आवाज आई, मैडम, अस्पताल में आग लग गई है। कमला देवी के रोंगटे खड़े हो गए। सायरन की आवाज गूंजती रही। थाने का पूरा स्टाफ हड़कंप में था, लेकिन एसपी कमला देवी के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अस्पताल में आग लग गई है। बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्होंने जीप स्टार्ट की और सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और कभी कभी बुझ जा रही थीं। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। सामने का दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियों से धुआं निकल रहा था, लेकिन आग अजीब थी। लपटें थीं, पर कुछ भी जल नहीं रहा था। भीतर से बच्चों की हंसी और औरतों की चीख एक साथ सुनाई दे रही थी। कमला देवी ने पिस्तौल निकाली और अंदर बढ़ी। अंदर जाते ही हवा बदल गई। हर दीवार पर धुएं के धब्बे बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उकेरा हो। अचानक उनके पीछे से बच्चों के कदमों की आहट आई। उन्होंने घूमकर देखा। सफेद कपड़ों में एक बच्चा भागा और दीवार में समा गया। उनके पांव थम गए। यह सपना नहीं हो सकता। तभी उनके सामने एक पुराना वार्ड खुला। दरवाजे पर जले हुए नंबर टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे थे। उन्होंने टॉर्च जलाई और जैसे ही अंदर गईं, एक पुरानी स्ट्रेचर दिखी। उस पर एक किताब रखी थी, वही किताब जो बच्चे के पास थी, लेकिन यह किताब जली हुई थी। उसके पन्ने राख जैसे काले थे, फिर भी उसमें से धीमी आवाज निकल रही थी, हर साल। कमला देवी ने कांपते हाथों से किताब उठाई। तभी पीछे से वही बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा राख का ढांचा लग रहा था।
उसने कहा, तुमने मेरी माँ की चीखें नहीं सुनी थीं, पुलिस ने मदद नहीं की, और अब हर साल कोई न कोई जलेगा। कमला देवी सन्न रह गईं। उन्होंने फाइल की बातें याद कीं। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत और आग का हादसा, क्या यह बच्चा उसी औरत का बेटा था जो माँ के साथ आग में जला था? अचानक अस्पताल की छत से जोर की आवाज आई। पूरी बिल्डिंग कांप गई। धुआं और गहरा हो गया। किताब अपने आप खुली और एक पन्ने पर खून से लिखा उभरा, आज से अगला चक्र शुरू। कमला देवी ने गुस्से और डर के बीच आवाज कसी, ये खेल खत्म होगा। सच बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चे ने ठंडी मुस्कान दी। कुर्बानी, हर साल एक कुर्बानी, तभी आग बुझती है। इतना कहते ही उसने हाथ फैलाया और अस्पताल के कॉरिडोर में लाल लाल आंखें झिलमिलाने लगीं। दर्जनों आंखें, जैसे पूरी इमारत जीवित हो। कमला देवी पीछे हटते हुए बुरी तरह फंस गईं। पिस्तौल उठाई, लेकिन उंगली ट्रिगर पर जमी रह गई। अचानक किताब से एक और पन्ना उभरा। अगर किताब नष्ट होगी तो बंधन टूट जाएगा। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। मतलब ये किताब ही सबकी जड़ है। लेकिन तभी बच्चा चिल्लाया, अगर तुमने इसे खत्म किया तो तुम मेरी जगह बन जाओगी। कमला देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। हेड कांस्टेबल चिल्ला रहे थे, मैडम कहाँ हो आप? कमला देवी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे भीतर अकेली थीं। चारों तरफ सिर्फ धुआं, लाल आंखें और वह किताब। अस्पताल का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। बाहर पुलिस वाले चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें अब किसी और दुनिया से आती लग रही थीं। कमला देवी के सामने वह किताब पड़ी थी, जिसके पन्नों से खून की बूंदें टपक रही थीं। जैसे जैसे खून गिरता, जमीन पर आकृतियां बनती जातीं। कभी बच्चे का चेहरा, कभी किसी औरत की जलती हुई परछाई। कमला देवी ने किताब उठाई। उसी वक्त उनके कानों में कान फाड़ चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उन्होंने देखा, सामने स्ट्रेचर पर वही औरत लेटी हुई थी, पेट पर हाथ रखा हुआ, चेहरा झलकर काला पड़ गया, लेकिन आंखें अब भी खुली थीं। औरत की उंगली किताब की तरफ इशारा कर रही थी, इसमें मेरी मौत कैद है, इसे जिसने खोला वह बचेगा नहीं। कमला देवी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हाँफते हुए कहा, मैं वही माँ जिसका बच्चा जन्म से पहले ही राख बन गया। इस किताब में हमारी आखिरी चीखें कैद हैं। हर साल यह किताब खुलती है और किसी की जान ले लेती है। कमला देवी का खून सूख गया। तो बच्चा? उन्होंने कांप कर पूछा। औरत ने चीखते हुए कहा, वह मेरा गर्भ जो आग में अधूरा रह गया, अब वही हर साल लौटकर कुर्बानी मांगता है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। किताब के पन्ने अपने आप उड़ गए। हर पन्ने पर खून से लिखा उभर आया, कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। बच्चा फिर सामने आ गया। उसका शरीर अब आधा इंसानी और आधा जले हुए कोयले जैसा था। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। माँ ने सब बता दिया? उसने ठंडी आवाज में कहा। तो सुन लो, हर साल पुलिस में से एक को मरना होगा, क्योंकि जब हम मरे थे पुलिस ने गेट बंद कर दिया था, मदद नहीं की। हम चीखते रह गए और तुम लोग भाग गए। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। बच्चा गरजा, सच है। रिपोर्ट बदल दी गई थी। तुम्हारे अफसरों ने आग को हादसा लिख दिया और हमारी मौत को कागज में दफना दिया। अब मैं उस कागज से निकला हूं, इस किताब से। अचानक किताब का एक पन्ना फटकर कमला देवी के सीने से चिपक गया। उसमें साफ लिखा था, अगली बारी कमला देवी। उनके हाथ कांप गए। वे पन्ना नोचने लगीं, लेकिन वह त्वचा में समा गया। ऐसा लगा जैसे खून की स्याही नसों में दौड़ गई हो। अब अस्पताल की हर दीवार से बच्चे की हंसी गूंजने लगी। दरवाजे पर लाल धुआं उमड़ आया। कमला देवी ने हिम्मत करके पिस्तौल निकाली और सीधे किताब पर गोली चलाई। धड़ाम, लेकिन गोली लगते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। बाहर पुलिस वालों की चीख सुनाई दी। दरवाजा खुला और जो नजारा था उसने सबको जड़ कर दिया। अस्पताल की इमारत जस की तस थी, लेकिन खिड़कियों पर लपटें नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आग उसे निगल रही हो। कमला देवी दरवाजे से बाहर आईं। हाथ में किताब थी। पुलिस वाले घबरा कर बोले, मैडम, ये क्या हो रहा है? उन्होंने किताब दिखाई। यही है सबका श्राप, जब तक यह रहेगी मौत हर साल लौटेगी। तभी किताब अपने आप जलने लगी। उसके पन्ने राख बनकर हवा में उड़ने लगे, लेकिन राख गिरने से पहले बच्चे की आवाज गूंजी, अगर किताब खत्म हुई तो नया रक्षक चाहिए। और अचानक एक जलता हुआ हाथ किताब से निकलकर कमला देवी की कलाई पकड़ लिया।
कमला देवी की कलाई को पकड़ते ही उनका पूरा शरीर झनझना गया। वह जलता हुआ हाथ उनके खून में घुस रहा था। पुलिस वाले दौड़े, लेकिन अचानक उनके कदम जमीन से चिपक गए। कोई आगे नहीं बढ़ पाया। कमला देवी चीख उठी, छोड़ मुझे, छोड़। लेकिन बच्चे की आवाज गूंजी, तुम्हें चुना गया है, अब तुम बनोगी किताब की नई रक्षक। जब तक हर साल एक कुर्बानी नहीं होगी, ये आग नहीं बुझेगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, चारों तरफ धुआं, आग, चीखें और हंसी। तभी उनके दिमाग में वही गर्भवती औरत की छवि उभरी। औरत बोली, अगर तुम किताब की रक्षक बनी तो जिंदा होकर भी हमेशा मरती रहोगी, लेकिन अगर सच बाहर निकाल दो तो यह चक्र टूट सकता है। कमला देवी ने दांत भींचे, तो सच ही हथियार है। उन्होंने जोर लगाकर हाथ छुड़ाया। किताब जमीन पर गिर गई और अचानक उसमें से धुएं के बीच सैकड़ों हाथ निकले, जले हुए, राख जैसे, चीखते हुए। हर हाथ उनकी ओर बढ़ रहा था। कमला देवी ने पिस्तौल तानी और हवा में गोलियां चलाईं, धड़ाम। लेकिन असर धुएं पर नहीं हुआ। उल्टा पूरा अस्पताल जमीन से हिल उठा। बच्चा अब सामने खड़ा था, चेहरा आधा हड्डी आधा राख। उसने कहा, तुम्हें भागना नहीं, मानना होगा। कमला देवी गर्जी, सुन, मैं तुम्हारी मां की मौत छुपाने वाली पुलिस नहीं हूं। मैं कमला देवी हूं और सच सामने लाकर ही दम लूंगी। अचानक उनकी नजर किताब के आखिरी पन्ने पर गई। उस पर खून से लिखा था, सत्य की गवाही ही श्राप तोड़ेगी। वे समझ गईं, किताब को जलाकर नहीं, सच को उजागर करके ही बंधन टूटेगा। कमला देवी ने दरवाजा खोला। पुलिस अब भी वहीं खड़ी थी, सब डरे हुए। उन्होंने जोर से कहा, सुनो, यह हादसा नहीं था। गर्भवती औरत मदद मांगती रही, लेकिन अफसरों ने गेट बंद कर दिया, कागजों में हादसा लिख दिया। इस किताब में उसी चीख को कैद कर दिया गया है। यही सच है। जैसे ही उन्होंने कहा, किताब जोर से कांपी, उसके पन्ने चमक उठे। बच्चे की चीख गूंजी, नहीं, अगर सबको सच पता चला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पूरा अस्पताल लाल आग में डूब गया। पुलिस वालों ने देखा, कमरा जल रहा है, लेकिन कोई राख नहीं बन रहा, सिर्फ किताब तड़प रही थी। कमला देवी ने किताब हवा में उठाकर गरज कर कहा, आज से ये झूठ खत्म। इतना कहते ही किताब के पन्ने आग की तरह भभक उठे और राख बनकर बिखर गए। बच्चे की परछाई तड़पती हुई धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। शांति छा गई। अस्पताल अब सुनसान खड़ा था। पुलिस वाले भागकर उनके पास आए। मैडम, आप ठीक हैं? कमला देवी हाँफ रही थीं, पसीने से लथपथ। हाँ, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जिन अफसरों ने ये सच छुपाया, उनकी असलियत अब सामने आएगी। लेकिन तभी उन्होंने अपनी कलाई पर नजर डाली। वहां जलते हाथ का निशान अब भी था और उसी वक्त उनके कानों में बच्चे की धीमी हंसी गूंजी, रक्षक तो तुम बन ही गई हो। अस्पताल खामोश हो चुका था। राख उड़कर आसमान में गुम हो गई, मगर कमला देवी की कलाई पर जले हाथ का निशान अंगार बन चुका था। सांस भारी थी। पुलिस वालों को लगा मामला खत्म, लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। उन्होंने आदेश दिया, सब बाहर रहो, कोई मेरे पीछे मत आना। वो अकेली भीतर गईं। कॉरिडोर सुनसान था। दीवारों से गूंजा, रक्षक, रक्षक। वो उस जगह पहुंची जहां किताब जली थी। राख का ढेर पड़ा था। जैसे ही झुककर छुआ, राख से लाल आंखें चमक उठीं। बच्चा उभरा, पूरा आग से बना। उसने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। जब तक मेरी मां की मौत का बदला नहीं होगा, मैं लौटता रहूंगा। कमला देवी ने ठंडी सांस छोड़ी। ठीक है, बदला ही चाहिए ना, तो मैं दूंगी। उन्होंने वायरलेस निकाला और मुख्यालय से जुड़ी। 1995 की फाइल खोलो। सच बताओ, कौन अफसर ड्यूटी पर था? किसने गेट बंद किया? जवाब आया, नाम मिटा दिया गया था। अनऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है, तत्कालीन एसपी शंकर यादव। कमला देवी सन्न रह गईं। वही इंस्पेक्टर जो अब रिटायर होकर चैन की जिंदगी जी रहा था। बच्चा ठहाका मारकर बोला, अब समझी, मेरी मां का गुनहगार अब भी जिंदा है। जब तक उसका खून नहीं बहेगा, श्राप खत्म नहीं होगा। कमला देवी की कलाई जलती जंजीर जैसी थी। रात को वो सीधे शंकर यादव के बंगले पहुंची। दरवाजे पर दस्तक, बूढ़ी आवाज, कौन है? दरवाजा खुला। सामने वही शंकर, सफेद बाल, लेकिन आंखों में अकड़। कमला देवी? इस वक्त उसने पूछा। कमला देवी गर्जी, 1995 की रात गेट क्यों बंद किया था? शंकर चौंका, तुमने फाइल देखी? वह बोली, सिर्फ फाइल नहीं, उस औरत और बच्चे की आत्मा आज भी चीख रही है। वो तुम्हें ढूंढ रही है। अचानक बंगले में लाइट्स झपकने लगीं, शीशे टूटे, दीवारों पर खून से लिखा उभरा, कुर्बानी दो,
शंकर डर कर बोला, नहीं, मैंने आदेश पर किया था। ऊपर से फोन आया था कि मरीज को मत आने दो, वरना हंगामा होगा। मैंने कुछ नहीं किया। तभी बच्चे की आत्मा प्रकट हुई, पूरा आग का गोला। उसने शंकर की ओर हाथ बढ़ाया। झूठा, तू ही मेरी मां का कातिल है। अब कमला देवी के सामने दो रास्ते थे, कानून या श्राप। उनकी नसों में किताब का श्राप जल रहा था। कानों में गूंजा, अगर वो नहीं मरा तो अगली बारी तुम्हारी होगी। कमला देवी ने पिस्तौल निकाली। शंकर कांपते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैं बूढ़ा हूं। बच्चे की आत्मा गर्जी, गोली चला, तभी हम मुक्त होंगे। कमला देवी ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम! गोली सीधी शंकर यादव के माथे पर लगी। वो वहीं ढेर हो गया। उसी पल बच्चे की आत्मा शांत हो गई। आग बुझ गई और हवा में सिर्फ मासूम हंसी गूंजी। धन्यवाद मां, अब चैन से सोएगी। कमला देवी की कलाई से श्राप का निशान भी मिट गया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, रिटायर्ड एसपी का रहस्यमय कत्ल। खबर में बस यही लिखा था कि शंकर यादव की हत्या हुई और जांच में पुराने राज खुलेंगे। लेकिन असल सच्चाई सिर्फ कमला देवी जानती थीं। यह हत्या नहीं, न्याय था। खौफनाक कहानियां टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ये दास्तान बताती है, सच से भागा जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। अगर ये डरावनी दास्तान आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल खौफनाक कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते नई हॉरर कहानियां, रहस्य और श्राप आपके लिए लाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम।